Now when the point is made कि कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं जो बॉयकॉट हुए हैं, लेट मूव था। I am asking you, मोदी वर्सेस हु? गुल्लू भाई ने बोला है कि बैन करना ठीक नहीं है, बेइज्जत कर लो मुझे, थोड़ी मर्यादा रखिए। अर्नब गोस्वामी, क्योंकि वो बेचारा यही सोच रहा है कि मेरे शो में जो 16 नमूने बैठे हैं, इनमें से ऑपोजिशन वाले हैं कितने? अगर थोड़ी बच गई हो ना तो कर लेना, शर्म। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज अर्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ और थोड़े नए सिस्टम के साथ में। अपनी चीजों को थोड़ा अपग्रेड करते रहना चाहिए। यूसी है अपने शक्ल का क्या करोगे? पहले आ गए। शुरू करते हैं हफ्ते की सबसे मजेदार खबर से, जो खबर देने वालों के बारे में ही है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की कितनी प्रेमी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। सोचो एक पॉइंट पे, आपको एक ऐसी नौकरी मिले जहां दफ्तर आप जाओ बट आपका काम कोई और करे, नाम आपका, काम किसी और का। इनफैक्ट जिसके यहां आपको हाजिरी लगानी हो वो आके आपके यहां हाजिरी लगाए, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे ही काम है सरकारी स्पोक्स पर्सन का। इन्हें बस आके मुंह दिखाना होता है, मुंह चलाते टीवी एंकर्स हैं। इतना दर्द क्यों हो रहा है ऑपोजिशन पार्टीज को? यू द एंटायर ऑपोजिशन ब्रिगेड टोर अपार्ट नरेंद्र मोदी। सर कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। अब इसी बीच जो ऑपोजिशन की अलायंस है, इंडिया अलायंस, उन्होंने एक फरमान जारी किया और 14 टीवी एंकर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया और कहा कि ये एंकर्स अपने डिबेट शोज की आड़ में नफरत फैलाते हैं, इसलिए अलायंस के सभी 38 पार्टीज के प्रवक्ता इनके शोज में नहीं जाएंगे। मर्यादा रखेंगे थोड़ी, न गाली देंगे न गाली खाएंगे। म्यूजिक। खैर, जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया वो है ये नाम। रिपब्लिक वाले अर्नब गोस्वामी, रख दो। रूबिका लियाकत, ठगती क्यों नहीं, टॉनिक लेते हैं क्या? सिद्धिर चौधरी, चिप वाले। चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, शिव अरूर, नविका कुमार, अमन चोपड़ा, गुल्लू, आनंद नरसिम्हन, हु केयर्स, हु नोज एंड डीडी न्यूज के अशोक श्रीवास्तव। खैर, इस मूव के बाद बवाल हो गया और होना ही था। एंकर्स ने भी गुस्सा दिखाया। एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल एसोसिएशन NBDA, उन्होंने भी एक पत्र जारी किया और बीजेपी ने भी बोला कि भाई आप बैन कैसे लगा सकते हो, वो डिपार्टमेंट तो हमारा है। सबने अलग अलग तरीके से अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया। मां सुशांत सिन्हा बोल रहे हैं कि भाई मैं तो डिबेट करता ही नहीं हूं, मुझे क्यों तोड़ा। चित्रा त्रिपाठी पूछ रही है कि उनका नाम क्यों डाला, जबकि वो डिबेट से ज्यादा ड्राइविंग करती हैं आजकल। दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। रूबिका तो इसलिए खुश है कि चलो TRP ना सही, लिस्ट में तो नाम आया। और गुल्लू भाई ने बोला है कि बैन करना ठीक नहीं है, बेइज्जत कर लो मुझे, थोड़ी मर्यादा रखिए। सबने कोई ना कोई प्रतिक्रिया दी एक्सेप्ट अर्नब गोस्वामी, क्योंकि वो बेचारा यही सोच रहा है कि मेरे शो में जो 16 नमूने बैठे हैं, इनमें से ऑपोजिशन वाले हैं कितने? Now interestingly, no one is defending. कोई आगे ये नहीं कह रहा है कि भाई हम लोग नफरत नहीं फैलाते हैं, क्योंकि सच्चाई सबको पता है। ये एक महीने में जितना हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, पंडित मौलाना अपनी एक जन्म में नहीं करते होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, क्लाइमेट क्राइसिस, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर एक भी डिबेट नहीं की है। एंड वैसे एक भी नहीं, मतलब हाँ, 0। आधों का करियर बीत गया इनमें से, बेरोजगारी का बे नहीं निकला इन बेशर्मों से। और आप हद देखो, फिर जाके बोल रहे हैं कि हम तो जनता के सवाल करते हैं, जैसे बंटी तो चूतिया है। नाउ व्हेन द पॉइंट इज मेड कि कोई जर्नलिस्ट है ही नहीं जो बॉयकॉट हुए हैं, लेट मूव था। मतलब आप देर आए, दुरुस्त नहीं, सुस्त आए। और ये पॉइंट है जहां मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि कितने शर्म की बात है आप लोगों के लिए। लोग आपको दंगाई कह के धुतकार रहे हैं और आप उनसे डिसएग्री भी नहीं कर पा रहे। मतलब अगर कोई मोरल कंपास, अगर कोई नैतिक चेतना बची हो तो सोचो आपने क्या कर दिया। मतलब कितना पाक काम था आपका वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, और आज आपने क्या हालत बना दी उसकी। आपको बता दूं, बाकी की फील्ड में ना जूनियर्स इंस्पायर होते हैं सीनियर्स को देख के, लेकिन आपको देख के आजकल के बच्चे जर्नलिज्म नहीं ले रहे, बोल रहे हैं कि भैया क्या करें, लेकिन स्कोप ही नहीं बचा। अगर नाच नहीं है तो नेशनल टीवी पे क्यों, इससे अच्छा तो इंस्टाग्राम की रील बना ले। नहीं, रियलिटी चेक देना जरूरी है ना। इनमें से कई सारे ऐसे होंगे जो बड़े अपने सोसाइटी में रौब झाड़ते होंगे कि भैया हम तो प्रेस में काम करते हैं, मीडिया वाले हैं हम। सुबह सुबह निकलते होंगे अपने घर से सूट पैंट पहन के, बढ़िया काला चश्मा लगा के, AC गाड़ी में, विंडशील्ड पे लगा होगा प्रेस, वो भी लाल कलर में मस्त। अपने दफ्तर में जाते हैं और करते क्या है, सुबह सीमा सचिन, रात को अली बजरंगबली। कोई इज्जत नहीं करता। अगर थोड़ी बच गई हो ना तो कर लेना, शर्म। खैर, मैं ऑपोजिशन वालों से बोलना चाहता हूं कि भैया अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो, टीवी से निकलो, यूट्यूबर्स के पास आ जाओ। अपन लोग भी तो बैठे हैं यार, हम भी है ना, गोस्वामी अपन भी है, कार्टून बनती कर लेते हैं अपन, करके दिखाऊं। आई एम आस्किंग यू, मोदी वर्सेस हु? नो, यू डोंट गेट टू टॉक टू मी लाइक दैट, यू डोंट गेट टू टॉक टू मी लाइक दैट। ये माय, दिस इज अ घमंडिया अलायंस, ये माय
Okay, wait. Ashutosh, come in. Okay, wait, come in, Ashutosh. Tonight's question, Modi on fire, बाकी सब fire. Viewers, I want to ask you, is this how the opposition wants to portray? कुछ भी? Big question tonight. अबे साले अगली कंट्रोवर्सी सुनो, बड़ी मजेदार। ये है हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर के सुपुत्र, सोनम कपूर के भ्राताश्री। इनकी इस हफ्ते एक फिल्म आई, नहीं थिएटर में लॉन्च नहीं हुई, कुछ ऐसा कह दिया कि लोगों ने ही फिल्म बना दी। भाई ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे कहा कि भैया लोगों को फेक स्नीकर नहीं पहनने चाहिए, डुप्लीकेट फर्स्ट कॉपी नहीं पहनने चाहिए। एंड ऑल्दो हिज इंटेंशन वाज गुड, हियर्स वेयर ही लॉस्ट इट। उन्होंने लिखा, डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस बट प्लीज स्टॉप वेयरिंग फेक स्नीकर्स। इफ यू हैव अ लो और अ मॉडरेट बजट, देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रेट ऑप्शंस इन द मार्केट। कन्वर्स, वैंस, बेसिक, एयरफोर्स, ऐसे। क्या मतलब भाई, रियलिटी से इतना डिस्कनेक्टेड कैसे हो आप? मतलब अपनी सी फेसिंग दुनिया से थोड़ा बाहर निकल के जमीन की तरफ भी देख लो। आप आर्टिस्ट फैमिली से हो, आप ही बताओ। नाइकी के बेसिक एयरफोर्स सस्ते होते हैं भाई, 6000 के आते हैं कम से कम। और 6000 की क्या कीमत होती है गरीब आदमी से पूछो, वरना हर्ष गुजराल भी बता देगा। आप बेसिक एयरफोर्स की बात कर रहे हो, आपको बता दूं फर्स्ट कॉपी का भी ओरिजिनल होता है। कभी दिल्ली आना, मेरे साथ चलना। संडे को जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के बाहर मार्केट लगता है, उसमें मिलेंगे आपको। और प्रो टिप, सूर्योदय के पहले पहुंच जाना तो ही सही जूता मिलेगा। और एक बार जूता खरीद लो, उसके बाद पल्ली तरफ पे मिलता है 1 नंबर शीरमाल। पूरे साउथ बॉम्बे में कसीदे गाते घूमोगे, बता रहा हूं। ठीक है, ज्यादा हो गया। एक इंटरेस्टिंग न्यूज से स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते एप्पल ने अपनी आईफोन 15 सीरीज लॉन्च कर दी है। चल गाड़ी स्टार्ट कर। अरे रुक जाओ, पता है अमीर हो, अपडेट्स तो सुन लो पहले। अब नो डाउट खर्चा बहुत है बट चीज बढ़िया है, मतलब बेस्ट यू कैन गेट इन द मार्केट। और इस बार इसमें कई सारे अपग्रेड भी किए गए हैं, जैसे कि टाइटेनियम बॉडी दे दी है, जीपीयू लगा दिया गया है, स्क्रीन इंप्रूव हुई है। बट द बेस्ट अपग्रेड इज कि अब आईफोन का पिछवाड़ा प्राइवेट नहीं है, सी टाइप पोर्ट अब उसमें मिलेगा आपको। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि भाई ये वन सिस्टम खत्म करो, डेमोक्रेसी लाओ, और एक अब स्टैंडर्ड सी पोर्ट चार्जर होगा जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगेगा। ये बहुत हो गया है, एप्पल का चार्जर है, एप्पल का चार्जर है, एप्पल का। अबे हाँ ठीक है, बिल गेट्स के भतीजे नहीं है। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। एंड देखो, मैं एंड्रॉइड और एप्पल दोनों यूज करता हूं, और जेन्युइनली बता रहा हूं, कुछ चीजें मुझे इसकी बिल्कुल समझ में नहीं आती, कुछ मामलों में बिल्कुल अलग है, मतलब लिटरली अलग है। इनका अलग iOS है, इनका अलग स्टोर है, इनका अलग चार्जर है। इफ एप्पल वर अ मूवी कैरेक्टर, इट वुड बी पंकज त्रिपाठी फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासेपुर। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। खैर, खर्चा कितना भी हो, फोन जबर है, ले सकते हो तो ले लो। और मैं कोई किडनी विडनी वाला जोक नहीं मारूंगा, इतना स्टीरियोटाइपिकल नहीं हूं। पापा आजकल ऑल्टो नहीं चलाते अपनी, वैसे भी। खैर, अब बात करते हैं हाल ही में खत्म हुए G20 के बारे में, जो अभी हुआ था ना, जिसके चक्कर में पूरा देश चमका दिया था। अरे दिल्ली में तो इतने गमले लगा दिए थे, शहर नहीं नर्सरी लग रहा था मुझे। बट सवाल ये कि इसका आउटकम क्या रहा। इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, बट शोबाजी के अलावा सिग्निफिकेंट क्या रहा उसमें? कई सारे मेजर डिसीजंस हुए हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये हाइलाइट्स है, ध्यान से सुनना, बट ज्यादा ध्यान से भी मत सुनना। पहला है, G20 को G21 बना दिया गया है, क्योंकि इंडिया की अगुवाई में अब अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में इंक्लूड किया गया है। अब G20 ना मेजरली एक बड़ी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। वर्ल्ड ओवर जितनी भी जीडीपी है, उसकी 85% जिनकी कंट्रीज की जीडीपी है ना, वो G20 में आते हैं। बट पूरा अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीका की कंट्रीज इससे वंचित रह रही थी, और इंडिया ने अपनी अगुवाई में अफ्रीका को इसमें इंक्लूड किया है। और ये 2 वजह से काफी खास है। पहला ये कि अफ्रीका इज अ रिसोर्स रिच प्लेस, मतलब वहां पे रिसोर्सेज बहुत है, माइंस बहुत है। एंड दूसरा इज द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक। अफ्रीका इज अ वेरी यंग कॉन्टिनेंट, वहां का 18-19 साल की एवरेज एज है। तो इस मामले में, और जियोपॉलिटिकली आप समझ सकते हो, तो एक काफी स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट मूव था। दूसरा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसमें आपको ना एक चीज समझनी होगी कि जो जियोपॉलिटिक्स होता है ना, उसमें इकोनॉमी और पावर बिल्कुल हैंड इन हैंड चलता है। और ये हमेशा से रहा है, हिस्टोरिकली भी आप देखो कि जो ट्रेड कंट्रोल करता है वो दुनिया में दबदबा रखता है। केस इन पॉइंट चाइना है आजकल। चाइना आजकल दुनिया भर का जो ट्रेड है वो ज्यादातर कंट्रोल करता है, उसको मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब इसी बीच वो एक अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो डेवलप कर रहा है। $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है, जिसमें वो पूरे यूरोप से और पूरे वर्ल्ड ओवर चाइना को कनेक्ट कर रहा है, और इंडिया को इससे बाहर रखा गया था। अब इसी के जवाब में इंडिया लेके आया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे इंडिया वाटरवेज के थ्रू और रोडवेज के थ्रू इंडिया को मिडिल ईस्ट से और यूरोप से कनेक्ट करेगा, ताकि ट्रेड और आसान हो जाए। मतलब इंडिया अपना एक ऑल्टरनेट कॉरिडोर बना रहा है। एंड नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई कैन सेफली से कि बाकी सारी कंट्रीज इसलिए साथ चल रही हैं
क्योंकि चाइना की डोमिनेंस किसी को भी नहीं चाहिए, किसी भी मार्केट में मोनोपोली किसी को नहीं चाहिए। चाइना क्योंकि अगर अपना डोमिनेंस करेगा, अगर उसका सारा ट्रेड कंट्रोल हो जाएगा, तो वो जियोपॉलिटिकली बुली करने लगता है बाकी देशों को, जैसे कि साउथ चाइना सी में काफी सारे देश हैं। इसलिए बाकी सारी कंट्रीज भी चाहती हैं कि उनके पास कम से कम 2 ऑप्शन रहे, है ना, कि अगर यहां देश से नहीं बन रही है तो दूसरे, और वो अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपने देश के इंटरेस्ट को और बेहतर तरीके से रख पाए। ये है बेसिकली। तीसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और इसको समझने के लिए आपको ये गाड़ी देखनी पड़ेगी जो टोयोटा की आई थी और ये फ्लेक्स फ्यूल पे चलती है। अब इसको समझने के लिए ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी चलती है पेट्रोल से। अब पेट्रोल जो है ये ज्यादातर अरब कंट्रीज से आता है। इंडिया अपनी 80% नीड्स इंपोर्ट करता है, टैक्स लगाने पड़ते हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो पकड़ता है। बट पेट्रोल में आप एक चीज ऐसी मिला सकते हो जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसके एमिशंस कम हो जाते हैं, और उसको कहा जाता है एथेनॉल। और ये जो एथेनॉल होता है ये ज्यादातर बनता है गन्ने से, धान से भी बनता है, बट ज्यादातर ये गन्ने से बनता है। और इंडिया में गन्ने का प्रोडक्शन बहुत होता है, और एथेनॉल को आप धीमे धीमे करके बढ़ा भी सकते हो। और एथेनॉल जो है, जो इंडिया में इंडिजिनियसली प्रोड्यूस हो सकता है, ये पेट्रोल का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट भी हो सकता है। बट इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि एथेनॉल को जो प्रोड्यूस करना है वो बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि काफी ज्यादा वाटर एक्सटेंशन रिसोर्स होता है शुगर केन जिससे बनता है। इतनी अच्छी हमारे पास टेक भी नहीं है। फिर ऊपर से हमको ये भी देखना है कि भाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे बदलेगी, कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी का भी यूज करेंगे, उसमें भी हैम्पर नहीं आना चाहिए। अब यही एथेनॉल जो है इसी को कहते हैं हम बायोफ्यूल, और इसमें ब्राजील और अमेरिका पाइनियर कंट्रीज हैं। तो हम एक बायोफ्यूल अलायंस के थ्रू अपनी पेट्रोल पर डिपेंडेंस जो है वो कम कर रहे हैं। और एक बार ये हो जाता है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो मैनेज करने पड़ेंगे। अभी ऑटोमेशन देना पड़ेगा, करंट हमें इंजन देखने पड़ेंगे, हमें अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हो रही है उसको भी मैनेज करना है, और साथ ही साथ में जो हमारे शुगर केन फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी साथ में लेके चलना है। अगर हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ये प्लान अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए तो डिप्लोमेटिकली काफी अच्छा स्टेप होगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो थिंक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप ये वाली वीडियो जाके एक बार जरूर देख लें। तीसरा वाला है डीपीआई, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंटरफेस। G20 में कई सारे वर्ल्ड लीडर्स आए और उन्होंने देखा कि इंडिया कैसे अपने यूपीआई सिस्टम से ट्रांजैक्शन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन ला रहा है, और इसका मैजिक तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, आपके हाथ में अपना फोन है आपका, अगर आप फोन पर वीडियो देख रहे हो तो कोई दूसरा फोन ले सकते हो, लो उसमें कैमरा है ना, कैमरा खोलो, नेट ऑन करो यार, उंगलियों की एक्सरसाइज करो, आगे जाके काम आती है। नेट ऑन किया, कैमरा ऑन किया, अब ये कोड स्कैन करो और अगले 1 महीने तक सारी न्यूज ऑडियो नोट्स के थ्रू डायरेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसी के साथ आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी मिलेगा जिसमें आप सारा कुछ पढ़ सकते हो, लेखा जोखा रख सकते हो, और फिर हमारी सार्थक सभा वेबसाइट पर जाके उसी को लेकर लोगों से डिस्कशन कर सकते हो, बात कर सकते हो। और ये सारा सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 125 रुपए में। मैं कहूंगा ज्वाइन करो, प्रधानमंत्री के स्वाभिमान के लिए करो, देश की प्रतिष्ठा के लिए ज्वाइन करो, डिजिटल इंडिया के लिए करो। कर रहे हो कि नहीं? चाहते ही नहीं है देश की तरक्की हो, एंटी नेशनल है ये। इसी हफ्ते आई एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट। अभी जो एडीआर ऑर्गेनाइजेशन है ये करती क्या है कि हमारे जो नेता लोग होते हैं ना, सांसद वगैरह, इनका ये लेखा जोखा रखती है कि भाई नेता हैं, कहां से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कितनी शादी है, कितने बच्चे हैं, कितनी गर्लफ्रेंड है, कमाई कितनी करते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या है, ये सब। तो इन्होंने इस हफ्ते यही रिपोर्ट निकाली। इसमें इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के 763 एमपी के एफिडेविट्स देखे, उनको परखा और उन पर एक रिपोर्ट निकाली। अब बताते हैं कि उसमें से सार क्या है। जब पूरे सांसदों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा गया तो पता चला उनमें से 40% ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में। 40% पर क्रिमिनल केसेस है, कुछ पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, विच इंक्लूड्स किडनैपिंग, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर आंकड़ों के हिसाब से जाओगे आप एक पॉइंट पे ये बोलोगे कि भैया जेल से ज्यादा क्रिमिनल तो पार्लियामेंट में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब आते हैं मनी मैटर पर। गेस करो कि हमारे देश में जो एक एवरेज नेता होता है, जो एवरेज सांसद होता है, उसके पास कितनी संपत्ति होती है। वीडियो पॉज करो, गेस करो और कमेंट करो यार, उंगलियों की एक्सरसाइज नहीं होती इन लोग से। 38 करोड़ रुपए एवरेज पे ये हमारे नेता की एक डिक्लेयर्ड संपत्ति होती है। और वहीं अगर वो नेता है जिस पर एक क्रिमिनल केसेस है तो यही नंबर बढ़कर 50 करोड़ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना बड़ा क्रिमिनल उतना सक्सेसफुल नेता। ऑलमोस्ट सारी पार्टी के नेताओं पर क्रिमिनल केसेस है। सारी पार्टीज के नेता की जो संपत्ति है वो करोड़ों में है। इसमें फन फैक्ट बताऊं, केजरीवाल भैया की आम आदमी पार्टी है, इनके जो एमएलए हैं उनकी एवरेज एसेट्स हैं 120 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी के सांसद अरबपति हैं। और वहीं अगर आप साउथ में चले जाओ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो वहां एक एवरेज नेता की संपत्ति 200 करोड़ रुपए है। और माइंड यू ये डिक्लेयर्ड एसेट्स है, मतलब एक नंबर का पैसा। वरना ये तो सब जानते हैं कि नेताओं की जायदाद सिर्फ बाहर से छोटी दिखती है, वरना होती बहुत बड़ी है।
मर पाओगे तुम यार। डिटेल्ड एनालिसिस हमने इस हफ्ते के न्यूज नोट में कवर किया है, जो सार्थक सभा मेंबर को उनके व्हाट्सएप पर डिलीवर किया जा चुका है। तुम रह जाना, बाकी सब पढ़ लिख के आईएएस वाईएएस बन जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी अमीर ना बन पाए, इस चक्कर में तुम भी रह जाना। साला चलता है मुझसे मजनू। अच्छा, जैसे एडीआर की रिपोर्ट है, वैसे एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताता हूं। आई कुछ महीनों पहले थी, लेकिन मैंने अभी इस हफ्ते देखी और मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अल्ट्राटा ने निकाली थी अमीर लोगों की अल्ट्रा वेल्थ रिपोर्ट। देखो, 3 तरह के अमीर लोग होते हैं। अमीर, बहुत अमीर, थिएटर में पॉपकॉर्न लेने वाले। जस्ट किडिंग। और एम आई। अमीरों को अगर अंग्रेजी में 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करना हो तो वो होते हैं हाई नेटवर्थ यानी कि करोड़पति लोग, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ लोग यानी कि करोड़पति मैक्स प्रो, और फिर आते हैं बिलियनियर्स यानी कि अरबपति। अभी जो आखिरी की 2 कैटेगरी होती हैं, इनको कहते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब जो पैसे वालों में भी पैसे वाले होते हैं। इनका डेटा निकाला गया कि भाई दुनिया भर में ये कितने हैं, कहां से आते हैं, इनका जेंडर क्या है, इनका एज क्या है, और उस कंट्री के में क्या फैक्टर्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि एक देश में कितने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होंगे। सुनना चाहोगे? तो अगर बताऊं तो दुनिया भर में 3000 बिलियनर्स हैं, 4 लाख अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और 26 लाख वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप एज एंड जेंडर वाइज बात करो तो ज्यादातर मेल होते हैं और उनका एवरेज मीडियन एज होता है वो 65 प्लस होता है, मतलब शुगर डैडी भी नहीं, शुगर ग्रैंड डैडी। अगर आप डेमोग्राफी की बात करो तो ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, फिर यूरोप और एशिया में बटे हुए हैं, और जो बचे कुछ हैं वो रहते हैं अफ्रीका जैसी जगह पे। इस रिपोर्ट का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी हमने इस हफ्ते के न्यूज नोट में कवर किया है। बोल रहा हूं कि भाई अच्छा फीचर है, मजा आ रहा है लोगों को सुनने में, तो मान नहीं रहे। अच्छा, अगली न्यूज थोड़ी सीरियस है और थोड़ी दुखद भी है। कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जो थे कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोंचक और डीएसपी हुमायूं मुजामिल भट्ट। दरअसल हुआ क्या कि अनंतनाग जिले में एक गडूल इलाका है, वहां पर घने जंगल है। तो आर्मी की टुकड़ी को एक इनपुट मिली कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। तो मुठभेड़ के लिए जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो घने जंगल के बीच में एक सकरा सा नाला का इलाका था। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि आतंकवादी वहां पहले से घात लगा के बैठे हुए थे और उन्होंने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। हमारे सेना के जवान बहादुरी से लड़े, लेकिन जब इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसी दौरान ये शहीद हो गए। इसके बाद अगले दिन और खबर आई कि एक और सेना का जवान है जो शहीद हुआ है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई है, लेकिन सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन्स के इस्तेमाल से आतंकवादियों के हाइड आउट को टारगेट किया जा रहा है। पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल से मिल जाएगी। अगली न्यूज है कर्नाटका राज्य से, जहां अचानक से डेंगू के केसेस काफी बढ़ गए हैं। पिछले कुछ ही दिनों में 7000 डेंगू के केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 4000 सिर्फ बेंगलोर इलाके से। यह मामला इतना सीरियस है कि हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो अगर आप कर्नाटका राज्य में रहते हैं या अगर आपका कोई जान पहचान वाला है जो वहां रहता है तो उनको एक बार सचेत जरूर कर देना। अच्छा, अगली न्यूज सुनो, इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है बट हाँ इंटरेस्टिंग बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए होम मिनिस्ट्री को आदेश दिए हैं कि वो क्रिमिनल केसेस में जो पुलिस ब्रीफिंग्स होती हैं उसके लिए गाइडलाइंस जारी करें। मतलब कोर्ट ने बोला कि पुलिस वालों के पास ये साफ साफ लिखित आदेश होने चाहिए कि जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो उसके लेके कोई मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं तो उनको साफ साफ पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी डिटेल्स है जो वो मीडिया में डिस्क्लोज करें और कौन सी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करें। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अक्यूज्ड और विक्टिम मीडिया ट्रायल से बच सके। होता क्या है कि कई बार कोई क्रिमिनल केस होता है और पुलिस उसको लेकर ब्रीफिंग करती है, तो कई बार कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज कर देते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो मीडिया उसको सेंसेशनलाइज कर देती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का केस। इस केस को मीडिया ने इतना सेंसेशनलाइज कर दिया था कि भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं बचा था। फिर कोर्ट्स और सीबीआई की जांच गई भट्टे में, असली सुनवाई तो रिपब्लिक के स्टूडियो में हो रही थी। अच्छा, एक वो वीडियो याद नहीं है, इसमें वो ऐसे दीपिका पादुकोण जा रही होती है, वो रिपोर्टर लगी है, क्या ड्रग्स लेती है दीपिका क्या ड्रग्स लेती है, लगती चलती गाड़ी के बीच में क्या ड्रग्स लेती है, ड्रग्स। दीपिका पादुकोण क्यों नहीं बात कर रही है? दीपिका पादुकोण क्यों नहीं बोलती? दीपिका को उस टाइम पे गाड़ी रोक देनी चाहिए थी और फिर बोलना चाहिए कि हाँ बहन लेती हूं, लेकिन तेरे जितना पोटेंट नहीं है मेरा। अगली एक बड़ी खबर हुई नागपुर से, जिसकी सोशल मीडिया में काफी चर्चा रही। हुआ यह कि नागपुर में मनीष नाम का एक लड़का था, उसने फेसबुक लाइव पर सुसाइड कर लिया। और सुसाइड का कारण उसने ये बताया कि उस पर उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने फेक रेप केस का आरोप लगाया था, और उसकी जो फैमिली वाले थे वो 5 लाख की डिमांड कर रहे थे इस केस को हटाने के लिए, और पुलिस उसको परेशान कर रही थी और उससे वो इतना प्रताड़ित हो चुका था कि उसने अल्टीमेटली जाकर अपनी जान ले ली। खैर, ये सोसाइटी की आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि कैसे भोले भाले लोगों को झूठे और फर्जी रेप केसेस में, झूठे फर्जी दहेज के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इसी को लेकर हमने मर्द का दर्द नाम की एक पूरी एपिसोड सीरीज बनाई है। आप लोगों में से काफी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप ये देख सकते हो।
चलो आपको एक अगली बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देते जाता हूं। 18 तारीख से 5 दिन का पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन लगने जा रहा है। मतलब मॉनसून सेशन तो खत्म हो चुका है, अब सरकार ने अलग से एक स्पेशल सेशन बुलाया है और बीजेपी ने अपने मिनिस्टर्स को यह फरमान जारी किया है कि भैया आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है। वहीं पे ऑपोजिशन ने भी कह दिया है कि पार्लियामेंट सेशन मिस नहीं करना, फुल रॉयल रंबल होने वाला है, आपने भी अटेंड करना है। और ये पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में क्या होने वाला है, इसको लेकर बहुत सारी स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि पहले जब भी पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन हुए हैं, कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसको रिकॉग्नाइज किया है। 1972 में जब हमने अपने आजादी की सिल्वर जुबली मनाई थी, फिर हुआ था 1992 में जब हमने क्विट इंडिया मूवमेंट की हमने 50th एनिवर्सरी मनाई थी, और फिर हुआ था 1997 में जब हमने आजादी का 50वां यानी कि गोल्डन जुबली मनाई थी। अब जो स्पेशल सेशन होने वाला है उसमें कई ज्यादा स्पेकुलेशन यानी कि भाई अब क्या नया कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी स्पेकुलेशन ये है कि जो इंडिया वर्सेस भारत का मसला चल रहा है, मतलब ऑफिशियली इंडिया का नाम बदल के भारत तो नहीं हो सकता है, इसको लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वॉच आउट। और अब एक चीज और मुझे बताओ कि वीडियो को अभी तक लाइक क्यों नहीं किया, और भाई 2-3 बार से अगर शो देख रहे तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया तुम। तो भाई सीरियस वाली हो गई, मेरा हो गया माथा भारी। अब थोड़ा मामला लाइट करते हैं और देखते हैं इस हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई, लिंक्डइन पर एक बंदा एक्सपोज हुआ। नाम छुपा देता हूं, वैसे ही बेचारा बहुत जलील हो चुका है, क्या फायदा और आग में घी डालने का। ये बिल्कुल RIYAL रियल स्टोरी एक बंदे की जो लिंक्डइन पर तो खूब बनता था, लेकिन अल्टीमेटली फाइनेंस की दुनिया का सुकेश चंद्रशेखर निकला। अच्छा, अगर आप वाकिफ नहीं हो तो एक ऐप है लिंक्डइन, नौकरियों वगैरह के लिए यूज होता है, कॉर्पोरेट वाले लोग यूज करते हैं, और उसकी खासियत ये है कि उसमें बम्बल बायो से ज्यादा झूठ लिखा जाता है। स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट एलिवेटेड टू सीनियर पार्टनर, हेडेड टीम टेकन वर्कशॉप। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री भी क्या ही कर रहे हैं, असली देश तो ये लोग चला रहे हैं। असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपनी। लिंक्डइन पे अपने मुंह मियां इतना मिट्टू, इतना मैं करते हैं लोग कि साला बकरी इनसिक्योर हो जाए। बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहा। अब ऐसे ही में एक चालू लड़का, उसने कहा कि चलो फेंकना शुरू करते हैं। उसने तगड़े तगड़े क्रेडेंशियल्स दिखाए, IIIT फ्रॉम हियर, स्टार्टेड कोर्सेज देयर, हियर VC फाउंडेड दिस स्टार्टअप दैट स्टार्टअप, है ना। क्रेडेंशियल्स दिखाए, उसके बेसिस पे फॉलोअर्स लिए, और उस फॉलोअर्स के बेसिस पे कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा था, और ब्रांड से एक सेशन के 25,000 रुपए तक चार्ज कर रहा था। बाद में किसी को दाल में कुछ काला लगा, और जब चेक किया तो दाल ही काली निकली। पता चला कोई IIIT नहीं, ITI किया था, और VP में वाइस प्रेसिडेंट छोड़ो, वाइस पियून भी नहीं था कहीं का। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। जिस स्टार्टअप का गुणगान गा रहे थे वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुए थे। ऊपर से लेके नीचे, लेफ्ट से लेके राइट, सब गोलमाल। मतलब ये प्रॉपर एक इन्फ्लुएंसर था। जब लोगों को असलियत पता चली तो उनके भाई होश उड़ गए। खैर, भाई एक्सपोज हो गए तो उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अगर नहीं होते तो किसी दिन कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते, हु नोस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। खैर, इस स्टोरी के 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। पहला कि अगर आप झूठ बोलोगे और कॉन्फिडेंटली झूठ बोलोगे तो लोग मान लेंगे। भाई मैं तो फैन हो गया इस बंदे का बिल्कुल। अनपढ़ लोगों का काटना आसान है, जो लेकिन डिग्रियां लेके लिंक्डइन पर बैठे हैं उनका काटना टैलेंट है, बस कॉर्पोरेट लाइफ के लिए नहीं बना था बंदा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन इज कि डू नॉट बिलीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, जो अपने आप को लेविश लाइफस्टाइल, स्टारबक्स की कॉफी, हॉलीडे डेस्टिनेशन, गाड़ी, फलाना डिमोर, क्या वो हाँ Forbes 30 under 30, ये वो नहीं होते जो तुम्हें दिखा रहे होते हैं। ये खुद को शेर दिखाते हैं बट हाथी की तरह होते हैं, खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और। एंड व्हाई डू आई नो दिस? बिकॉज आई फॉलो सार्थक गोस्वामी। अच्छा, अगली नॉनसेंस न्यूज सुनो यूपी से। एक ट्रेन थी चंबल एक्सप्रेस, हावड़ा से लेके ग्वालियर के बीच में चल रही थी। इसमें 2 स्नेक चार्मर घुसते हैं। स्नेक चार्मर समझते हो ना, सपेरे। यहाँ ट्रेन स्टार्ट हुई, वहां उन्होंने अपने कारनामे स्टार्ट किए, बढ़िया बीन बजाई, टाना टाना सांप नचाया, पब्लिक इंप्रेस। लेकिन उनको उतनी दक्षिणा मिली नहीं जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ पैसेंजर से उनकी कहा सुनी हो गई, उनको आया गुस्सा और उन्होंने कहा जय बोले, और लो सांप छोड़ दिया उन्होंने ट्रेन में। हाँ, रेलवे की हिस्ट्री में पहली बार 30 मिनट तक पूरी बोगी सिर्फ अपर बर्थ पे ट्रैवल कर रही थी, नीचे में किसी की हिम्मत नहीं थी देखने की। और इससे मजेदार बात सुनो, इससे पहले अगले स्टेशन पर RPF वाले पकड़ पाते, वो पहले ही खुद अपने सांपों के साथ डीबोर्ड होके चले भी गए। ट्रेन में सांप लेके चढ़ गए, छोड़ दिए, वापस पकड़ के उतर भी गए। हाउ चार्मिंग आर दी स्नेक चार्मर्स। ऐसी ही घटना हुई तेलंगाना में, जहां पर एक चोर ने बस चोरी करने की कोशिश की, ड्राइवर बनकर, सरकारी बस सवारी सहित। एक्चुअली जो असली ड्राइवर था वो कहीं ढाबे पे रुका हुआ था। ये भाई साहब चढ़े, उन्होंने पैसेंजर से बोला कि मैं नया ड्राइवर हूं, और निकल भी लिए। सवारी से किराया वसूल कर लिया, बट चोरी कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच में बस छोड़ के भाग गए। बताओ क्यों? क्योंकि बस में पेट्रोल खत्म हो गया था। समझ में नहीं आ रहा किस पे तरस खाऊं, चोर पे, सवारी पे, या सरकार पे। इस हफ्ते आपको एक ही पॉजिटिव न्यूज सुनाऊंगा, लेकिन वो सुन के ना आप आहा ये कर दोगे। झारखंड की कुसुम देवी है, उनके पति फौज में है, कश्मीर में तैनात है। उन्होंने हाल ही में अपने पति को फोन लगाया और उनके पति हैरान हो गए, क्योंकि ये जीवन में पहली बार था कि उनकी पत्नी अपने आप से किसी को फोन लगा पाई।
और ये बदलाव सिर्फ कुसुम देवी नहीं बल्कि झारखंड के दुमका जिले की 13,000 महिलाओं के जीवन में आया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा किया जो बाकी लोग हर रोज हर समय कर लेते हैं। मतलब पेन से लिख पाना, या किसी को फोन घुमा पाना, या जोड़ भाग कर पाना, या फिर अखबार पढ़ पाना। और ये हो रहा है फीमेल लिटरेसी एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत, जिसके तहत झारखंड की 13,000 महिलाओं को फाउंडेशनली लिटरेट बनाया जा रहा है। चित्र पर चर्चा, शब्दों की पहचान और फिर शब्दों को तोड़कर उनसे अक्षर पहचान पाना। तो ये कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वहां की औरतों को जो हमेशा से पढ़ाई से वंचित है उनको बेसिक एजुकेशन दी जा रही है। एंड ये हो सकता है कि ये सुनने में आपको बहुत मामूली बात लगे, बट फॉर समवन जिसके लिए एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन एक प्रिविलेज है, गॉड सेंड है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इसका एग्जांपल देता हूं आपको इन्हीं महिलाओं में से केतकी देवी के साथ, जो बस इसी बात से खुश है कि अपना आधा जीवन बीतने के बाद ऐसा पहली बार उनके जीवन में हुआ है जब वो अंगूठा नहीं लगा रही हैं कहीं पर, उनका आज अपना एक सिग्नेचर है क्योंकि वो पेन पकड़ना सीख पाई है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमको जो लगता है जो बहुत बेसिक चीजें, कुछ पढ़ पाना, लिख पाना, अखबार पढ़ पाना, है ना, लिटरेचर पढ़ पाना, शब्दों की पहचान कर पाना, हमें लगता है बड़ा नॉर्मल है। बट जिसके लिए एक प्रिविलेज है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है ना। दीज आर स्मॉल हैप्पीनेस, ये स्मॉल अचीवमेंट, स्मॉल प्रिविलेजेस वी डोंट रियलाइज वी हैव। एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या होता है, मैं मार्केट में गया था, तो वहां पर ऐसे बाजार में गया था ना, तो एक आंटी आई, वो कह रही है कि भैया ये अशोक टेलर कहाँ पे है? दुकान के ऊपर होर्डिंग पे लिखा था टेलर, तो मैंने पढ़ के बोल दिया कि आंटी है, तो ये दुकान है। तो ऐसे 2 मिनट देखती है, कहती है कि तुम पढ़ लिया इसको? हाँ पढ़ के अच्छा, हम नहीं पढ़ पाते। बट उनकी वही है ना कि उनकी वो जो हंसी थी उसमें उनका वो लाचारी, बेबसी छुप नहीं पाई। दीज आर स्मॉल मोमेंट जो होती है बट आप पे एक डीप इंपैक्ट छोड़ पाती है। उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ था कि बेसिक एजुकेशन, बस शब्दों को पढ़ पाना एक कितना बड़ा प्रिविलेज है हमारे देश में, है ना। और अगर आपके पास है तो इस बात पे खुश हो जाओ आज। अच्छा, अखबार की खबरें हो गई, अब थोड़ी सोशल मीडिया की भसड़ देख ले। शेयर बाजार लगाओ जरा। और जनाब क्या चल रहा है? सुधीर चौधरी आफ्टर एन FIR एंड बॉयकॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो मेरे दोस्तों, मैं 100 करोड़ रुपए में बिकने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मेरे को 100 करोड़ रुपए में खरीद सकता है तो खरीद लो। नहीं यार, 100 करोड़ तो बहुत पहले की डिमांड थी ना इसकी। अब तो इन्फ्लेशन लगाओ, कम से कम 120-125 करोड़ तो करो यार। एक तो जो चिप लगी थी वो भी बैन हो गई। आवर टीचर आफ्टर एवरी 5 मिनट इन क्लास। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? हंसो। इज दिस अ मच्छी मार्केट? व्हाट आर यू डूइंग? आपके माँ बाप आपको यही सिखाते हैं, आप इसीलिए आते हो स्कूल, यही करना है आपको। क्या नाम बताया था आपने? मैंने नाम बताया था अपना, राष्ट्रपति श्री सूर्यदेव ब्रिगेडियर अरुण सिंह, बिहार सरकार एवं भारत सरकार। अरुण भाई चिप्स मांग रहा है। ये उसका बेटा है, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, उसका बिहार वर्जन है ये। देसी संस्कारी डिबेट। एक सेकंड, पार्टियों आप सुन रहे हैं ना? अब रुकिए तो 420 जो है, अरे अब रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए तो। पार्टी है, अगर बीजेपी का, सुनिए ना, अगर बीजेपी का उन्होंने कोई नाम रखा उसमें, अरे तेरी अम्मा है बार बार हरामखोर। इससे अच्छा कमबैक कुछ हो नहीं सकता। सबसे वैसे इतना शालीन, इतना मर्यादापूर्ण और इतना सधा हुआ रिप्लाई मुझे नहीं लगता कि कोई नेशनल टीवी पे दे सकता है। आप क्यों बहस करो, क्यों यहाँ वहां की आप बातें करो, सीधा बोलो तेरी अम्मा होगी करप्ट एंड मूव ऑन। टॉपर सिट्स विद बैक बेंचर एज पनिशमेंट। आई होप यू एंजॉयिंग इट। बस 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 बस। पहले होता था कि लड़के को लड़की के साथ बिठा देते थे एज पनिशमेंट। जो उस टाइम पे पनिशमेंट हुआ करती थी वो आज के टाइम पे प्रिविलेज भी नहीं है। हाउ टाइम्स चेंज। मी आफ्टर वॉचिंग किंग कोहली शॉट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। कोहली एट इज प्राइम, मतलब मैं जवान मूवी देखने गया था उस टाइम पे और मुझे लगा कि भाई यार वो बारिश का टाइम है, मूवी मैच तो कैंसिल हो ही जाएगा वरना लेट स्टार्ट होगा, अब तक जवान मूवी दिखाते हैं। जब भाई मूवी के 20 मिनट हो गए, देखा भाई कोहली और बढ़िया वो खेल रहे हैं आराम से। किंग खान और किंग कोहली का एक्शन बिल्कुल साइमल्टेनियसली देखा है मैंने। धोखे खाना इज गुड। धोखे खाना भी जरूरी होता है। मैं तो हमेशा धोखे ही खाता हूँ। बुलेट पे ही गाई गई थी, हम नहीं तोड़ेंगे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। जो भी हमको हाथ बढ़ाएगा हम उसको जोड़ेंगे, ये दोस्त। जो भी हाथ बढ़ाएगा जोड़ेंगे, ये कौन सी वेल्डिंग का काम है? जो भी हाथ बढ़ाएगा हम उसको जोड़ेंगे, ये कौन सी MLM की स्कीम है? iPhone 15 Pro Max 1 TB प्राइस्ड एट 1,84,900। पीपल विथ 1.8 LPA साल भर कमाएंगे तो एक फोन नहीं खरीद पाएंगे। कहां तक आता है? घा तक। वेरी गुड वर्ड प्ले। कल से पढ़ूंगा बोलते बोलते आधे से ज्यादा साल खत्म कर दिया।
हर साल हर महीने सोचते हैं कि 1 तारीख से कुछ करेंगे, फिर हर महीने प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है, और ये तो एकदम क्लियर ही है। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो एक डिसलाइक का ऑप्शन भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी खबर जितनी भी थी सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अपडेटेड रहने के लिए प्लीज क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।